कर्ताव्य स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये सुंदर और पवित्र समय जब हर संसार के बहुतांश जगहों पर आज कलीसिया का मिलन होता है और प्रभु से मुलाकात करने के लिए हम लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए हम लोग इकट्ठा होते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन अपने विश्वास योग्यता को इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में पूर्ण करता चला जा रहा है और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं उसकी विश्वास योग्यता के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन पर उंडेली है। प्रियो, ये वो समय है कि हम फिर एक बार अपने समय को परमेश्वर को सौंपने जा रहे हैं और प्रभु की उपस्थिति का आनंद उठाने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कल के वचनों के द्वारा जरूर आप में से बहुत तेरे लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी होगी। जिन्होंने गंभीरता से वचन को ग्रहण किया उनको परमेश्वर ने जरूर आशीषित किया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये वो समय है जब परमेश्वर वचन के द्वारा हमें चेतावनी देता है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, आज के इस सुंदर समय में जो वचन परमेश्वर हमारे मध्य में लेकर आया है, क्यों ना उसको ग्रहण करने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए अपने मनों को, अपने हृदय को तैयार करें। आमीन। मुझे कल भी कुछ गवाही आई है जहां लोगों ने बताया कि वचन के द्वारा परमेश्वर ने उनको बहुत अधिक आशीषित किया। विशेषकर हमने काफ दलेत के विषय में कल सीखा था। 24 नंबर का इब्रू मीनिंग हम लोग सीख रहे थे और उसको पीचर कहा गया है या मटका कहा गया है। और प्रभु का धन्यवाद हो जो वचन कल परमेश्वर ने हमको दिया उसके द्वारा बहुत सारे लोगों से परमेश्वर की आत्मा ने कल बातचीत की। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है और इससे पहले कि हम प्रभु को वाणी को सुने और आशीषित हो, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम पहले उसका धन्यवाद दें, उसका गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति और प्रशंसा करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 22 उसके 17 से लेकर 23 वचनों को हम पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्सेस 17 to 24 पढ़ेंगे। इनफैक्ट हम नीति वचन उसका 22 अध्याय उसके 17 से 24 वचन। कान लगाकर बुद्धिमान के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे तो यह मन भावनी बात होगी। मैंने आज इसलिए ये बात तुझको बताई है कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। आमीन। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूं कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूं, जिससे जो तुझे काम में लगाए उनको तू सच्चा उत्तर दे सके। कंगाल पर इस कारण अंधेर न करना कि वह कंगाल है और न दीन जन को कचहरी में पीसना, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी वह हर लेगा। क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वालों के संग न चलना। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे और बरकत दे। वचन कहता है, कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। आमीन। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप है, जब भी हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो वचन कहता है कान लगाकर उन वचनों को सुनने का प्रयत्न कर। हालेलुया। वचन हम सुन रहे हैं पर कानों को नहीं लगा रहे हैं। बड़े दुख की बात है कलीसिया के लिए। वचन सबको पता है, वचन हम आज भी इतवार है, आज कलीसिया में जाएंगे, वचन को सुनेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, लेकिन क्या हम उन वचनों को ध्यान लगाकर सुनते हैं या नहीं, इसकी समझ होना बहुत जरूरी है प्रभु के लोगों। हालेलुया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सीरियस कि जब कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन, अर्थात जब भी तू वचन सुने तो तू सतर्क रहना, सचेत रहना। आमीन। और मेरे ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे, अर्थात परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि की बातों को जो वचन के रूप में आपके जीवन पर दी जाती है, यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे तो यह मन भावनी बात होगी। हालेलुया। इसको अंडरलाइन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। केवल वचन कहता है पहली बात तो यह है, इनको सुन। नंबर 1,
to hear the word of God. Very, very, very important. Why? Because the word of God will give you wisdom and understanding and knowledge. Hallelujah. समझ, बुद्धि और ज्ञान की बातों से भरता है परमेश्वर का वचन, और उसको सुन, और उसके बाद यदि तू उसके मन में, अपने मन में रखे, पहले उसको सुन, फिर उसको अपने माइंड में उंडेल दे, यहाँ पर डिपॉजिट कर, और थर्ड लिखा हुआ है, और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे। ये आपको माफ कीजिएगा, मेरा गला आज खराब है। कल एक जगह पर मैं सभा में था, तो वहां पर आराधना भी करनी थी, सेवकाई भी करनी थी, तो थोड़ा सा गला खराब है, बट मेरा विश्वास है आप तक मेरी आवाज बहुत क्लियर आ रही है। आमीन। सो 3 बातें यहाँ पर इन 2 वचनों में सिखाई गई है। पहले तो परमेश्वर के वचन जो बुद्धि और ज्ञान से भरते, उसको सुन। नंबर 2, उसको अपने मन में रख। और तीसरा वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके मन को, जो आपके जीवन को बनाएगा या बिगाड़ देगा, और वो है, और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन होंगे तो परमेश्वर के वचन निकलेंगे, शैतान की बातें होगी तो शैतान की बातें ही यहां से मुंह से निकलेगी। आमीन। परमेश्वर के वचन जीवन की बातों को देते हैं, शैतान के विचार मृत्यु की बातों को लेकर आते हैं। आमीन। द चॉइस इज योर्स। नीति वचन 18:21 हम सब जानते हैं, मैंने तुम्हारे मुख में, मन में नहीं, तुम्हारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ को दिया, जो कोई भी इसे काम में लाना जानता है वह इसका फल जरूर भोगेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले प्रभु क्या कहना चाहता है। मैंने आज इसलिए ये बातें तुझको बताई है कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। हालेलुया। ये तीनों बातें, वचन का सुनना, वचन पर मन लगाना और वचन का अंगीकार करना, प्रभु कहता है ये सब बातें टाइम पास के लिए नहीं बताई है, इसलिए बताई है ताकि इन बातों को करने में तेरा भरोसा यहोवा पर रहे। आमीन। बहुत सारे लोग तो पहले काम में फेल हो गए, वचन ही नहीं सुनते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में लोग वचन सुनते हैं लेकिन उसको ग्रहण नहीं करते। एक पर्टिकुलर एरिया में लोग वचन सुनते हैं, ग्रहण भी करते हैं, लेकिन अंगीकार नहीं करते। आमीन। और कुछ एरियाज में आप देखेंगे वचन के सुनने वाले भी हैं, मन में उंडेलने वाले भी हैं, मुख से बोलने वाले भी हैं, पर भरोसा नहीं रखते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आप वचन को गंभीरता से लेते हैं तो ये वचन कहता है, मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए दी है ताकि तुम्हारा भरोसा यहोवा पर रह सके। हालेलुया। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूं। आमीन। परमेश्वर ने हजारों वर्ष पहले हमें किताब दे दी लिखकर, और वो इस बात का बखान यहां करता है। क्यों दी है? क्योंकि मैं तुझे सत्य के वचनों का निश्चय करा दूं। हालेलुया। ये सब ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातें धर्मियों को इसलिए दी जाती है प्रियो, ताकि परमेश्वर इसके द्वारा सत्य का ये वचन इस बात को हमारे जीवन में निश्चित कर दे, जिससे जो तुझे काम में लगाए उनको तू सच्चा उत्तर दे सके। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। 22 वचन कहता है, कंगाल पर इस कारण अंधेर न करना कि वह कंगाल है, और न दिन जन को कचहरी में पीसना। आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यू आर द बेटर वन टू नो अबाउट दिस। हालेलुया। ये खुद आप स्वयं बता सकते हैं कि आप इन बातों को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन वचन में कहा है कंगाल पर इस कारण अंधेर न करना क्योंकि वह कंगाल है, और दीन जन को कचहरी में न पीसना क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा, और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी वह हर लेगा। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है जो बात मैंने आपको बताई है ये आपको समझ में आई है। क्योंकि अगर आप कंगाल पर अंधेर न करना क्योंकि वो कंगाल है, ना दीन जन को कचहरी में पीसना क्योंकि परमेश्वर है जो उनका मुकदमा लड़ेगा। फिर एक बार आज आपको मैं स्मरण दिलाता हूं, कई बार बता चुका हूं कि परमेश्वर जो है वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। आप लोगों का न्याय नहीं करना। अगर आप लोगों का न्याय करते हैं तो बंद करें। मैंने अपनी आंखों से ऐसे अनुभव इस पृथ्वी पर देखे हैं, जो लोगों का न्याय करने के लिए उठे उन्हीं का न्याय हो गया।
हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है प्रियो जब हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और अपना संपूर्ण समर्पण हम परमेश्वर के सामने रखेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू इस समय हमारे मध्य में है। प्रभु जी सचमुच तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। आज के आने वाले वचनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं जो भेद की बातें तू आज हम पर प्रकट करने जा रहा है प्रभु, उसके द्वारा हम खातरी से आशीषों के भागी होंगे राजा। जो आशीषें तू हमें देता है प्रभु, हमारे द्वारा इन्हीं वचनों को तू अन्य जातियों तक पहुंचा, दूसरे मसीह भाई बहनों तक पहुंचा राजा, ताकि हिया और दृढ़ता के साथ प्रभु पूरे नियंत्रण में तेरी आत्मा की अगुवाई में हम इन वचनों की सेवकाई लोगों तक पहुंचा सके और सारी प्रजा आशीषित हो सके। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं और इस प्रार्थना और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार सभी को जय मसीह की। कल हम बिब्लिकल नंबर को सीखने की कोशिश कर रहे थे। जो 24 नंबर दिया गया है हम उसको कल सीखने की कोशिश कर रहे थे। जो ये 2024 का वर्ष परमेश्वर ने हमको दिया है, हम उस नंबर को बिब्लिकली समझने की कोशिश कर रहे थे। और कल मैंने आपको बताया था इन हिब्रू लेटर्स नंबर 24 इज कॉल्ड कैफ डेलेथ, दैट मीन्स पीचर, घड़ा या मटका, जिसके विषय में हम कल सीख चुके हैं। और मैंने आपको दूसरी एक इंफॉर्मेशन दी थी कि परमेश्वर के वचन में 24 ये नंबर सबसे पहली बार गिनती की किताब 7वां अध्याय 88 वचन में लिखा है। जब मैंने कल आपको ये बात बताई थी, इमीडिएट वचन प्रचार करने के बाद मैं दूसरी सभा में अपने आप को लेकर ही जा रहा था, तब मुझे किसी का फोन आया और उन्होंने मुझे कहा, मैंने पढ़ा पास्टर साहब गिनती की पुस्तक 7 में 88 वचन तो है ही नहीं। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हो गया और मैंने कहा नहीं पास्टर ऐसा हो ही नहीं सकता, 1 मिनट मुझे दीजिए, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे चेक करने दीजिए। और धन्यवाद कि आपने पूछा मुझे, और जब मैंने चेक किया तो वहां पर था। हालेलुया। फिर मैंने उनसे कहा नहीं पास्टर साहब, शायद आपसे ब्रदर आपसे शायद कुछ गलती हो गई है, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? तो वो लय व व्यवस्था की किताब पढ़ रहे थे, या शायद नहीं मेरे लय व्यवस्था नहीं, कुछ और किताब, नए नियम की कोई किताब पढ़ रहे थे। मलाकी की किताब, गिनती की जगह वो मलाकी की किताब पढ़ रहे थे। और उन्होंने कहा 7वें अध्याय में 88 वचन ही नहीं है। हालेलुया। देखिए जब आप वचन का अध्ययन करें प्रियो, बहुत गंभीरता से करना, क्योंकि ये परमेश्वर का अनादर करना हो जाएगा। आमीन। अगर आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लेंगे तो ये उसके लिए अनादर कहलाएगा। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है, मैंने कल आपको बताया था, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 23 और 24 आप लोग जरूर पढ़कर आना, क्योंकि आज मैं 24 वचन के नंबर के बारे में आपको बताऊंगा, विच ऑल्सो स्पीक्स अबाउट द वर्शिप ऑफ गॉड स्पेशली इन द टेम्पल ऑफ जेरूशलेम। आमीन। परमेश्वर की आराधना यरूशलेम मंदिर में करने के विषय में 24 ये नंबर दर्शाता है। हालेलुया। ऐसा इतिहासकार कहते हैं, मैंने नहीं कहा, ये हिब्रू बाइबल की स्टडी बताती है कि 24 नंबर परमेश्वर की आराधना उसके मंदिर में किए जाने के विषय में भी सिखाता है। हालेलुया। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ये जो 24 नंबर है जो परमेश्वर की आराधना के साथ जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ है 2024 T24 हमारे लिए परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने के लिए फिर एक बार हमें दिया गया है। हालेलुया। आमीन। तो क्या पास्टर साहब 2023, 2022, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 में नहीं थी क्या स्तुति आराधना? थी, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। बट विशेषकर इब्रू बाइबल की स्टडी के अनुसार ये जो 24 नंबर है ये परमेश्वर की आराधना के विषय में हमें सिखाता है। और मेरा ऐसा विश्वास है इस वर्ष जब हम 24 इस वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, तो क्यों ना हम ऐसी आराधना करें जो परमेश्वर को भाती है। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई की आराधना। हालेलुया। एक गीत है मेरे प्रभु में, मेरे मित्र है, मेरे भाई है ब्रदर प्रणीत केल्विन, उनका एक गीत है, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे,
मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आमीन। मैं परमेश्वर के मन को भा सकूं। आप जानते हैं परमेश्वर के मन को कौन भाता है? जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है। हालेलुया। तो प्रियो, ये 2024 वर्ष परमेश्वर ने मुझे और आपको उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने के लिए चुना है, ताकि यरूशलेम के मंदिर में उस आराधना से प्रसन्न होकर परमेश्वर अपनी उपस्थिति को लेकर आ सके। हालेलुया, आमीन। प्रियो, परमेश्वर ये किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हम कई बार पढ़ चुके हैं। वचन कहता है ये आराधना आत्मा और सच्चाई से करने के लिए हमें 2024 वर्ष दिया गया है, और ये हम सब का उत्तरदायित्व है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एवरी इंडिविजुअल हु बिलीव्स इन क्राइस्ट that they should worship the Lord in spirit and in truth. हालेलुया। हमें परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी ही है। हालेलुया, आमीन। सो मैंने आपको बताया ये वर्ष 2024 हमें एक नया आकार, नया शेप देने के लिए है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बीते वर्षों में पड़े हुए छेदों को बुझाकर एक अद्भुत और एक मजबूत बर्तन को तैयार कर सके, जिसके अंदर से वो जीवन के जल के झरने को अन्य जातियों पर बहाकर उन्हें तृप्त कर सके। हालेलुया। ये 24 नंबर हमें परमेश्वर की आराधना के विषय में सिखाता है। अगर आपने पहला इतिहास उसका 23 और 24 अध्याय पढ़ा होगा तो जरूर खातरी से आप मेरे इस बात से कन्विंस होंगे कि 24 नंबर परमेश्वर की आराधना को दर्शाता है। हालेलुया। देन नंबर 24 is also speaking about the priesthood. हालेलुया। 2024 का ये जो वर्ष है ये याजकपन या याजक पद के विषय में सिखाता है। अर्थात इस वर्ष में परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में याजकीय सेवा को लेकर आ रहा है। ये वो वर्ष है। व्हाट इज याजक पद? ऑर्डिनेशन? नो, ऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। ये एक रिचुअल है जिसको पूरा किया जाना जरूरी है, बट परमेश्वर तो हमको राष्ट्रीय याजकों का समाज पहले ही घोषित किया है। आमीन। सो यस, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑर्डिनेशन, बट नॉट ओनली ऑर्डिनेशन मीन्स द प्रीस्टहुड। आमीन। प्रीस्टहुड मीन्स याजक पद का अर्थ होता है, यह याजकपन जो इसको कहा जाता है, उसका अर्थ होता है कि आपका हृदय पिता के हृदय के समान होना। हालेलुया। Your heart should be like the heart of Father, because यीशु मसीह जब परमेश्वर के लोगों की सेवा करता था तो बड़े हृदय से करता था, कड़वाहट के साथ नहीं, कुछ रोटी पाने के लिए नहीं, धन पाने के लिए नहीं, पर जब कभी भी वो परमेश्वर की सेवा करता था तब वह आत्मा, सच्चाई से और संपूर्ण हृदय, मन, प्राण और आत्मा से होकर करता था। हालेलुया। ये वर्ष 2024 वर्ष जो परमेश्वर ने हमें प्रीस्टहुड के रूप में दिया है, याजक पद के रूप में दिया है, इसका अर्थ है कि हम अपने जीवन को, अपने हृदय और मन को बढ़ा करके लोगों को क्षमा करना सीखे, लोगों को अपने जीवन में आमंत्रित करे, लोगों के जीवनों की तकलीफों के लिए प्रार्थनाओं को करे। दिस ईयर इज द ईयर ऑफ प्रीस्टहुड। हालेलुया। कभी अगर परमेश्वर ने अगुवाई दी तो हम प्रीस्टहुड के ऊपर, याजक पद के ऊपर जरूर अध्ययन करेंगे कि व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हाउ अ पास्टर लीड्स हिज लाइफ, या हाउ अ पास्टर grows into his ministry. हालेलुया। इस विषय पर हम आने वाले दिनों में जरूर अध्ययन करेंगे, लेकिन ये वर्ष विशेषकर जो परमेश्वर ने हमें दिया है, दिस इज द ईयर ऑफ द प्रीस्टहुड। दैट इज व्हाट द बाइबल सेज, दैट इज व्हाट द स्कॉलर सेज। आमीन। आप परमेश्वर के याजकीय पद को मजाक में नहीं लेना, ये कोई मजाक या मस्करी करने का विषय नहीं है, लेकिन 2024 ये वर्ष प्रीस्टहुड कहलाता है। हालेलुया। याजकीय पद का विषय है। नो मैटर कि आपने पिछले वर्षों में याजकीय पद का फायदा उठाया नहीं उठाया, प्रभु के साथ कितना समय बिताया, संसार दुनियादारी में कितना समय बिताया, कितना समय कलीसिया के साथ बिताया, इट विल नॉट मैटर नाउ। आमीन। बिकॉज ओल्ड थिंग्स आर पास्ड अवे, behold all things are become new and all things are of God who hath reconciled us to our Savior Jesus Christ. आमीन। प्रियो, इस बात को याद रखिए, पुराना आपने क्या किया,
वो समाप्त हो गया। आमीन। आज आप अपने इन बताई गई बातों को कितना गहराई से ग्रहण करते हैं, हिसाब उसका लिया जाएगा। हालेलुया, आमीन। आगे वचन में लिखा हुआ है, नंबर 24 इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद जजमेंट एंड सेवेरिटी। हालेलुया, आमीन। अगर आप लाइव में होते ना तो अभी सबके मुंह बंद हो जाते, कोई भी आमीन नहीं चिल्लाता, कोई भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये 2024 का ये जो वर्ष है, ये बाइबल से इट इज एसोसिएटेड विथ जजमेंट एंड सेवेरिटी। आमीन। तीव्रता इंटेंसिटी का वर्ष है। ये वर्ष न्याय का वर्ष है प्रियो। मैं नहीं जानता कि इस वर्ष में आपका न्याय होने का समय है या आपके विरोधियों का, आपके शत्रुओं का, जिन्होंने आपके विरोध में कार्य किए, ये वर्ष उनका न्याय का समय है। Hallelujah, amen. But make one thing very sure, whatever promises God do, He know how to fulfill those promises. Hallelujah. जितने भी वायदे परमेश्वर आपसे और मुझसे करता है, वो भली भांति जानता है कि उन वायदों को उसको कैसे पूर्ण करना है। Hallelujah. लेकिन कई बार we try to teach God, लेकिन कई बार मैं और आप परमेश्वर को सिखाना आरंभ करते हैं। मैं और आप, हम परमेश्वर से क्रोधित हो जाते हैं और हम कई बार उसको ज्ञान बांटने लगते हैं। हालेलुया, आमीन। प्रियो, जजमेंट एंड सिविरिटी इज नॉट अ जोक। जब न्याय आता है ना तो भयंकर आता है, इसलिए इस बात को याद रखिए। देखिए, एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, नीति वचन की किताब, उसका 16 अध्याय, उसका 3 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 एंड वर्स 3। नीति वचन 16:3। The word says, commit your work to the Lord, hallelujah, and your plans will be established. Amen. This is I am reading from ESV version. Amen. अब याद रखिए वचन क्या कहता है, commit your work to the Lord and your plans will be established. Established यानी स्थापित हो जाएंगे। आपके काम को आप जब यहोवा के हाथ में सौंप दोगे, वचन ये वायदा करता है कि आपके सारे काम परमेश्वर स्थापित कर देगा। ESV वर्जन है। एक और वर्जन मेरे पास है विच इज कॉल्ड पैशन बाइबल, विच सेज, बिफोर यू डू एनीथिंग पुट योर ट्रस्ट टोटली इन गॉड एंड नॉट इन योरसेल्फ, देन एवरी प्लान यू मेक विल सक्सेसफुल। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को समझने में आपकी सहायता करे। मनुष्य की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से बोलना यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, यू कैन नॉट कंट्रोल टाइम एंड चेंज, दैट इज फॉर श्योर। नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड और इन दैट स्पिरिचुअल रैम, nobody can change the time and change. Hallelujah. You have to plan how to utilize your time and change, because see, हमको सबसे पहले योजना को एग्जीक्यूट करना है, योजना को तैयार करना है, और उस योजना को तैयार करने के बाद उसको कैसे समय और बदलाव में लेकर बढ़ना है, ये मुझे और आपको तय करना है। हालेलुया, आमीन। Because if you gonna destroy the devil, or if you gonna if you will be caught unprepared, if you won't make a proper plan. हालेलुया। प्रियो, इस बात को याद रखिएगा, अगर आप प्रॉपर प्लान नहीं करते हैं, अगर आप सटीक योजना को नहीं बनाते हैं, वो योजना जो शत्रु को नेस्तनाबूद करने में आपकी सहायता करेगी, तो आप विजय से हार की ओर बढ़ जाएंगे। अगर आपकी योजना सटीक रही, अगर शत्रु को नेस्तनाबूद करने के लिए आपका प्लान, आपकी योजना सटीक रहेगी, तो कोई भी आपको रोकने नहीं पाएगा। हालेलुया, आमीन। See, if you go through this year without a plan, change is gonna destroy you. Hallelujah. अगर आप इस 2024 के वर्ष में योजनाओं को नहीं बनाते हैं, तो समय आपको कमजोर कर देगा। इस बात को याद रखिएगा। Hallelujah. You will be caught unprepared if you won't make a proper plan. Hallelujah. अभी आप
पर शत्रु अटैक करेगा, क्योंकि आपने योजनाएं नहीं बनाई, तो वो तो लगातार योजनाओं को बना रहा है। अगर आप योजनाओं को बनाते हैं तो वो डर कर दूर भागता है, लेकिन आप योजनाओं को बनाना बंद करके शैतान के चंगुल में आ जाते हैं, तो वचन कहता है कि शत्रु जो है वो चालाक है। हालेलुया, आपको उसकी चालाकी को समझना पड़ेगा। सी गॉड नेवर मेक्स अ प्लान फॉर योर फेलियर, सो ओनली डिफेंस अगेंस्ट चेंज इज प्लानिंग। हालेलुया, फिर एक बार बताता हूं, बहुत अद्भुत वचन है, लिख लीजिए अपने नोट्स में। गॉड नेवर मेक्स अ प्लान फॉर योर फ्यूचर फेलियर, गॉड नेवर मेक्स अ प्लान फॉर योर failure, so only defense against change is planning. हालेलुया, मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ में आया। See, change can either make you or change can break you. That is for sure. इतना तो आपको समझ में आया ही होगा। या तो बदलना आपको मृत्यु की ओर ढकेल देगा, या आपको अनंत जीवन की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मैं चाहता हूं कल मैं इन्हीं वचनों से फिर एक बार आगे शुरू करूं। आज हमारा समय हम यहाँ समाप्त करेंगे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। इजराइल को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें, और जितने लोगों ने आज वचन अटेंड किया है प्रभु, उनमें से हर एक को आशीष दे, ऐसी मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपता हूं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोता हूं, और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के मीठे और पवित्र नाम में मांगता हूं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल हम एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।